हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकाला जाता है पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखने से पहले आप लोग बच्चों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। तो आइए हम लोग देखते हैं वेक्टर एडिशन क्या होता है पैरेललोग्राम जब रहेगा तो हम लोग देखेंगे क्या बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, ये हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक लेक्चर हमने देख चुका हूँ, जो आज क्या है नेक्स्ट लेक्चर है, जो हमारा क्या है पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहने का मतलब आप समझिएगा सदिशों का योग समांतर चतुर्भुज में। क्लियर, चलिए देखिए, सदिशों का योग समांतर चतुर्भुज में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी चीज का मैग्नीट्यूड। ओके, देखिए मैंने एक ग्राफ बना लिया ऐसे। ये क्या है, हमने जैसे देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में, वैसे ही मैंने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, इस ग्राफ को ऐसे देखिए। ठीक है, ये किस एंगल पे बनाया है, थीटा। ये किस एंगल पे है बच्चों, ये थीटा एंगल है। थीटा एंगल है, ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो ऐसे हैं जो कि थीटा एंगल पे क्या है, थीटा एंगल से जुड़े हुए हैं। किससे, या थीटा एंगल से झुके हुए, थीटा एंगल पे झुके हुए। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, परिणामी आर वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर हमें क्या, हाँ यहाँ तक रहने दीजिए। ठीक है, अब ये क्या किया गया, इस तरह से इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको मिलाया। अच्छे से लाइन बना देता हूँ। ये हमारा जो है वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पॉइंट ओ है, ये पी है। ठीक है, ये हमारा ओ है एंड पी है। यानी जो वेक्टर ये है, हमको अगर इसको मिला दूँ इस तरह से डॉटेड लाइन, ठीक है, और मैं इसको इस तरह से मिला दूँ, देखिएगा, ये हमारा कोई, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं क्यू। ये किस एंगल पे है, थीटा। ठीक है, ये किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिए। ये जो हमारा वैल्यू निकल गया, मैंने कहा इसको पूरा ना मिलाते हुए डॉट डॉट लाइन कर दो। ठीक है, मैंने कहा इसको अल्फा ले लो, अल्फा। अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूँ ऐसे, ये भी कोई एंगल बनाएगा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आर है, ये आर वेक्टर मैग्नीट्यूड है, ये इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ समझिएगा, ये हमारा पैरेलल, देखो समांतर दिख रहा है, ये समांतर चतुर्भुज है। जो लाइन ये वाला है वो लाइन ये वाला है, जो लाइन ये वाला है वो लाइन ये वाला है। अभी नहीं था, यह मैंने एक जुगाड़, आप लोग जैसे कहिएगा कि ए वेक्टर, माना ए वेक्टर व बी वेक्टर थीटा कोण पे झुके हैं। ठीक है, किस पे, थीटा कोण पर झुके हैं। ध्यान दीजिए, ए वेक्टर व बी वेक्टर किस एंगल पे झुके हुए हैं, थीटा एंगल पे झुके हुए हैं। अब कहने का समझिएगा, जो ओ और क्यू से मैंने एक विकर्ण खींचा जो कि परिणामी वेक्टर आर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, लिखना, ओ क्यू से एक रेखा खींचा जो परिणामी आर वेक्टर को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। यानी कहने का मतलब जो ओ और क्यू के बीच का जो वेक्टर आर है, यही क्या दर्शा रहा है, ये विकर्ण भी बोलते, और ये क्या हमारा है, परिणामी को इंडिकेट कर रहा है, परिणाम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, और हमने क्या कहा, ओ पी को क्या किया, आगे बढ़ाया। लिखना, ओ पी रेखा को आगे खींचा और क्यू
ई से क्यू ई से एक लंब डाला, एक लंब खींचा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। गर्मी बहुत है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो मैंने क्या कहा, ओपी रेखा आगे खींचा, यानी ओपी को मैंने आगे खींचा, जो कि क्यू ई से एक लंब खींचा, क्यू ई से एक लंब खींचा, जो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, जो क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो थीटा एंगल पे झुके हैं, कहने का मतलब आप समझिएगा, ये इस तरह से है और इसी पे कोई ऐसे लाइन बन जाए, तो ये किस एंगल पे झुका होगा, थीटा एंगल पे, जो हमने दिखा दिया। देखना ये जो है, ये पॉइंट दिख रहा है, समझिए, ये ऐसे झुका हुआ है, जो इसके बीच का ये कोण है वो कैसा है, थीटा एंगल है। तो आइए देखते हैं आगे क्या हो सकता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए, एक बार फिर देखिए। मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर को इस ऐसे मतलब ऐसे झुके हैं जो कि थीटा एंगल का, जो थीटा एंगल पे झुके हुए हैं। ए और बी वेक्टर थीटा एंगल पे झुके हुए हैं, जो किस कोण पे है, थीटा एंगल पे। मैंने एक क्यू और ओ के बीच में एक विकर्ण खींचा जो परिणामी आर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जो परिणामी आर वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। और ओ पी को मैंने आगे बढ़ाया, जो क्यू ई से लंब डाला, यानी ओ पी को मैंने बढ़ाया और क्यू ई से क्या एक लंब डाला, तो हमारा क्या है, थीटा एंगल पे बनाया। जो एंगल इधर था वो एंगल इधर भी हो गया, तो यानी थीटा एंगल पे बना है। और ये कैसा दिख रहा है, चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। तो समांतर चतुर्भुजों का योग पढ़ रहे हैं, ठीक है, समांतर सदिशों का समांतर योग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं काम कार्यक्रम को। तो कोण लिखिएगा, कोण ओ क्यू ई, ठीक है, कोण ओ क्यू ई, यानी ओ या क्यू, क्या कहिएगा, क्यू पी ई, क्या है, कोण थीटा। देखना ये है क्यू पी ई, क्या है बच्चों, क्यू पी ई, कितना एंगल है, थीटा। ये वाला देखिए क्यू पी ई, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब देखिए आगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपका ओ क्यू, ठीक है, ओ ई क्यू कर लीजिए, ओ ई क्यू में, ठीक है, ये ओ ई क्यू, ये कैसा दिख रहा है समांतर, ये देखो, ये पूरी लाइन, ये कैसा दिख रहा है, ओ से ई के बीच प्लस ये कहीं ना कहीं आधार को इंडिकेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लंब को। ये वजह जो आर वेक्टर है हमारा, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा कर्ण को इंडिकेट कर रहा है। तो ये थीटा एंगल बना कि अल्फा से, यानी अल्फा से जो हमारा वैल्यू दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, वो हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इसको आगे मिटाते हैं, ठीक है, आगे चलो देखते हैं। ये चीज समझ में आया। देखो हम लोग देखेंगे कि एंगल क्या होता है, परिणामी क्या होता है, ये दोनों फाइंड आउट करना हम लोग सीखेंगे, जो कि परिणामी वेक्टर से ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या देखेंगे, आगे चलते हैं, सबको मिटा देते हैं। हमको देखना क्या है, कोण देखना हमको ओ क्यू, ओ ई क्यू में, ठीक है, ओ यू क्यू में, ठीक है। देखना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ई क्यू में देखना है हमको, क्या होगा वो देखिए, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इसका स्क्वायर, किसका, ओ ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, क्यू ई का, देखिए बाबू ये हमारा क्या है, ओ से क्यू कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। वही तो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते आए हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ मोशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोग पढ़े हैं, जस्ट यहाँ भी उसी का यूज है। लेकिन ये क्या है, पैरेलल फॉर्म में, किस फॉर्म में, समांतर के फॉर्म में। तो हम लोग देखेंगे समांतर के फॉर्म में क्या होता है ना। देखिए समांतर के फॉर्म में क्या होता है बच्चों, देखो अब क्या है, ओ यू किसके बराबर है, ओ ई किसके बराबर है, देखिए हमारा ओ क्यू स्क्वायर, ओ ई किसके बराबर है, हम लोग लिख लेंगे, देखना ओ पी प्लस पी ई, यानी पी ई के स्क्वायर के बराबर है, प्लस क्यू ई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अभी ए प्लस बी का होल फॉर्म, ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्म मिल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग जानते हैं
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी पी ई का स्क्वायर प्लस 2ab यानी ओ पी इंटू पी ई। ठीक है बच्चों, प्लस क्यू ई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए अब समझिएगा, जब हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज का नियम, तो त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। वही चीज किया गया है, जो हमारा आधार है दो पार्ट में है तो दोनों को ऐड करके ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्म मिला, जो ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्म होल स्क्वायर फॉर्म मिला, जिसको हमने ब्रेक किया तो ये हमें मिलकर आया, जो कि इधर बोर्ड पे मैंने लिखा हो। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है आगे कहानी में। देखिए क्या क्या होने वाला है। तो हम क्या देखेंगे, त्रिभुज इसमें क्यू ई में देखेंगे, क्यू पी ई में क्या देखेंगे बच्चों, क्यू पी ई में देखेंगे। देखिएगा त्रिभुज पी ई क्यू में, ठीक है, इसमें देखेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों, आप बताइए। जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा किस फॉर्म में मिलता है, कॉस थीटा बराबर बताइए, कॉस थीटा होता है आपका लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या होता है आपका पीई, क्या बच्चों, पीई है, ठीक है। ये जो पीई है बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है क्यूपी, चलो तो क्यूपी बराबर क्या हो जाएगा, क्यूपी कॉस थीटा बराबर पीई, यही होगा बच्चों, यही निकल के आएगा। तो आगे देखिए क्या होता है, हम वैल्यू को क्या कर दें, इसमें पुट कर देंगे। यानी देखिएगा पीई किधर है, पीई यहाँ पे है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप सोचिएगा जरा, थोड़ा सा सोचिए क्या होगा बताइए। क्यू ई प्लस ओ पी स्क्वायर, क्यू ई ये है प्लस ओ पी स्क्वायर। तो आप बताइएगा क्या निकल के आने वाला है। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, क्या कुछ निकलने वाला है, निकाल दीजिए जो निकलने वाला है, निकल जाए तो ठीक है। क्या निकलेगा देखिए, आप समझिएगा, इधर देख लो, पीई स्क्वायर प्लस इससे पीई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो देखिएगा अब कुछ निकल रहा है, पी क्यू ई स्क्वायर प्लस पी क्यू कहीं है, हाँ इधर है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, देखना पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, ठीक है। ये जब हमारा वैल्यू निकल के आया तो हम इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, आप ये बताइए, ठीक है। तो इसके जगह पे हमारा हो जाएगा ओपी की जगह पे, समझना, ओपी की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, जो हमारा क्यू ई की स्क्वायर है उसके बराबर हम लोग त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे, जब लंब का स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी लंब और धन जो लंब और प्लस लंब और आधार के योग के वर्ग के बराबर क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण जो होता है बच्चों वो ध्यान रखिएगा, जो होता है, देखिए आगे हम थोड़ा चलते हैं, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा जो निकल के आएगा, समझे ना, ये निकल के आया है पी ई बराबर क्यू कास थीटा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्यू ई बराबर, देखो ना इधर, क्यू ई स्क्वायर बराबर, ठीक है, ओपी लिख लीजिए, ओपी क्या है, हाँ इसको ओपी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे क्या हो जाएगा, ये देखो, प्लस पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर प्लस ये देखिएगा 2, अब देखिएगा पीई के बराबर क्या है, 2OP, पीई के बराबर ये वैल्यू हम उसको पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, क्यूपी कॉस थीटा, ये होगा बच्चों, ये इतना होगा। अब देखिएगा ये वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है, क्यू ई के बराबर दिख रहा है, ये वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है बच्चों, क्यू ई के बराबर नहीं दिख रहा है, देखिए पी क्यू के बराबर, पी क्यू ये वैल्यू है पी क्यू के बराबर, समझिएगा। ये वैल्यू किसके, पीई स्क्वायर, इस वाले कोड में देखिएगा क्यू ई प्लस पी, ये पी क्यू के बराबर दिख रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे आसानी से, क्यू ई का स्क्वायर
OP का स्क्वायर, इस वाले एंगल में देखिए बच्चों, ध्यान दो, इधर इधर कमान कमान इधर देखो, ये भी क्या है, त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अब बात की बात है, देखना ये हमारा जो है P और Q क्या दिख रहा है आपको, कर्ड दिख रहा है। अब ये जो थीटा बना इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और जो बचा हमारा बेस हो यानी आधार होगा। तो जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपके दिमाग से उतर गया, कोई बात नहीं, अभी याद दिला देता हूँ। आप जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं बाबू, तो त्रिकोणमिति में यही पढ़ते हैं कि लंब का स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर की योग के बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो वही तो कर्ण है ये, देखिए जो P और Q है वही कर्ण है जो हम बात कर रहे हैं। तो अब ये ध्यान रखिए, जो P और Q कर्ण है तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, PE का स्क्वायर धन इसका स्क्वायर। ये देख लीजिए, इधर किधर दिखाऊं, इधर देख लो, जो हमारा कोण है त्रिभुज देख लीजिए, इधर लिखा गया है किधर, हाँ इसमें PEQ में, जो PEQ में क्या निकल के आएगा, इधर ही देख लो, लगे हाथ दिखा देते हैं। तो QP का स्क्वायर बराबर बराबर क्या हो जाएगा, PE का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर, QE का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू PE प्लस QE, PE प्लस QE। तो इसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं QP या PQ, दोनों लिख सकते हैं, प्लस 2OP इंटू QP cos थीटा। ये होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, कमॉन कॉमन कॉमन, इधर देखो, इधर 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 उधर नहीं देखने का। चलो आगे देखते हैं, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, आगे देखिएगा। चलो आगे हमारा क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा निकल के आने वाला है बहुत बढ़िया सा रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया सा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा आया वैल्यू QE का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, या QP या PQ बोथ आर सेम, प्लस 2OP, ठीक है OP, और हो जाएगा QP ले लो इसको, नहीं तो कंफ्यूजन होगी आपकी, PQ का स्क्वायर, हाँ हाँ ठीक है PQ QP cos थीटा, ठीक है ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, Q किसके बराबर है, QE, सॉरी QE, ये है ना बच्चों QE, लेकिन ये क्या था QE, बताओ QE, जो वैल्यू OP है, OP किसके बराबर है, OP बराबर A, ठीक है, QP बराबर B हो गया, QP बराबर B वेक्टर, A वेक्टर B वेक्टर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि OP बराबर A वेक्टर दिया है, QP बराबर B वेक्टर दिया है, और हमारा और क्या दिया है, OQ बराबर दिया है, OQ बराबर दिया है R वेक्टर। ये दिख रहा है, देखो ध्यान दो, OQ बराबर R वेक्टर, OP बराबर A वेक्टर, QP बराबर B वेक्टर। इन सब का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा। जो निकल के आने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या निकलने वाला है बच्चों, वो आसानी से हम लोग क्या करें, फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या निकल के आया है। हाँ OQ था ना बाबू, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा आप बना लीजिएगा, OQ है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, दोनों OQ है, OQ की स्क्वायर के बराबर है ना, ये इसके बराबर है, OQ की स्क्वायर के बराबर मैंने निकाला हूँ, जो कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे भी थोड़ा अगर रहा होगा तो आप बना लीजिएगा, मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए OQ क्या था, रिजल्टेंट यानी परिणामी हमारा था, क्या था, जो हमारे दो सदिश थीटा एंगल पे झुके हुए थे उनके बीच एक विकर्ण खींचा, जो विकर्ण हम क्या बोलते हैं, परिणामी R वेक्टर कहते हैं। ओके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, OQ, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, R स्क्वायर, समझिएगा बच्चों। अब ये हमारा A स्क्वायर हो जाएगा प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अभी हमारा R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जो हमारा रूट में आएगा, ये हमारा परिणामी होगा। जब दो सदिश थीटा एंगल पे झुके हो, तो जब दो सदिश थीटा एंगल पे झुके हो तो उनके बीच का परिणामी R वेक्टर हम निकाल सकते हैं, जो ये फार्मूला हमें निकल के आया। जो एंगल पे झुके होगा वो उसका वैल्यू इधर रख देंगे, और बाकी हमारा वैल्यू दो वेक्टर है, दो सदिश है,
ए और बी उनका वैल्यू दिया रहेगा, उसको रख के आसानी से हम परिणामी उनके बीच का क्या निकाल लेंगे, परिणामी वेक्टर निकाल लेंगे, जो कि हम आर निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये चीजें क्लियर हुआ। आगे हम लोग देखेंगे, यदि एंगल न दिया हो, एंगल न दिया हो, समझना, यदि एंगल न दिया हो, आपको केवल परिणाम दिया हो सदिश ए वेक्टर एंड सदिश बी वेक्टर का, तो आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा कि कितने एंगल पे झुके हुए। आइए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं, लगे हाथ। तो जो हम अगर अभी तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि जब दो सदिश थीटा एंगल पे झुके थे उनके बीच का परिणामी वेक्टर ज्ञात के लिए। ओके, अब देखिए, अगर परिणामी वेक्टर हम लोग नहीं, परिणामी वेक्टर तो मान लीजिए फाइंड आउट कर लिए, आपको फार्मूला मिल गया, जब दो वेक्टर का परिणामी वेक्टर और कितने एंगल पे झुके ये भी वैल्यू दे दिए तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब क्या कह दे, जब आपका एंगल न दिया हो, केवल परिणामी वेक्टर दिया हो, उनका मैग्नीट्यूड दिया हो, तो आप कैसे निकालेंगे कि वो कितने एंगल पे क्या है, झुके हुए हैं। तो आसानी से निकाल लेंगे, बोल दीजिएगा निकाल लेंगे भैया, कहे नहीं निकाल पाएंगे, लो निकाल देते हैं। देखना, इसको भी हम क्या कर देते हैं, टाटा बाय बाय, लो टाटा बाय बाय कर दिए। अब आगे देखिए, ये हमने क्या कर दिया, टाटा बाय बाय। अब आगे देखिए क्या निकल के आता है, टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन अल्फा किससे, इससे निकालेंगे क्योंकि एंगल यही बना है, इससे निकालेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आप बताइए। क्यू ई, ये क्यू ई है ना, इसी एंगल से हो रहा है बात। तो ये क्यू एंगल क्यू ई है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई। ओके, ओ ई कर देते हैं, ओ ई। ओके, टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ओ सॉरी क्यू ई बराबर हम निकाल लेंगे ओपी प्लस पीई। बस, और कुछ करना है, नहीं करना है, बोल दीजिएगा नहीं करना है। अब क्या होगा, अब इनका वैल्यू रख दीजिए, आसानी से आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा वो आपको पता ही होगा कि हमारा क्यू ई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल आ गया मैटर, कंसेप्चुअल आने का मैटर आप समझिएगा। जिस कोड से बना है, ये देखो, ये हनी सिंह, देखना ये थीटा है ना बाबू, ये थीटा एंगल है, बराबर। अब कह रहा है जिस लाइन से, जिस एक्सिस से बना होता है कोड उसको cos थीटा में लिया जाता है, और जिस एक्सिस से नहीं बना होता है उसके परपेंडिकुलर, जिस एक्सिस से बना होता है एंगल उसको cos थीटा में लिया जाता है, जस्ट उसके परपेंडिकुलर जो वैल्यू होता है उसको cos थीटा में लिया जाता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है। ओके, अगर आपसे बात की जाए ये क्या है, वी वेक्टर ही है, तो ये क्या है, वी वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है बाबू, ध्यान दीजिए, ये वी वेक्टर ही है। क्या है, वी वेक्टर। ओके, वी वेक्टर ही है। तो आप क्या कहिएगा, ये जो परिणामी वी वेक्टर है, अब हमारा निकल के आ जाएगा बी कोस थीटा, ये ऊपर वाला हो जाएगा बी साइन थीटा। ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखो, ये वाई एक्सिस है बाबू, ठीक है। अब देखना, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई बराबर, आप समझिएगा, क्यू ई यानी उस एंगल को उठा लाऊं, उस एंगल को इधर ला दूं, तो ये वाला ही लाइन है, ये वाला, ये लाइन ही तो ये है। क्यू ई को, इसको क्या इंडिकेट करता है, साइन, यानी क्यू ई बराबर लिख लीजिएगा साइन। ओके, अब पी ई बराबर क्या हो जाएगा, पीई, यस ध्यान दीजिएगा, ये वाला वैल्यू आधार क्या है, बी कोस थीटा। तो हम इसको लिखेंगे ऊपर वाला बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कोस थीटा। ये चीजें क्लियर हुआ, बराबर है, एग्जैक्ट क्लियर है कि नहीं है, ध्यान दो, गड़बड़ी है तो बोलने का कमेंट में। ओके, अब ये देखिए, टाइम तो भाई हो ही रहा है, फिर भी हम लोग देखते रहेंगे, लाइट कट चुकी है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया कि यदि जब दो वेक्टर एक दूसरे से किसी भी एंगल पे झुके हों जो कि हमें ना पता हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जब उनके बीच का मैग्नीट्यूड दिया हो तो आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हमारा कहाँ से निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। इनके बीच का मैग्नीट्यूड परिणामी पता चल जाएगा। जब परिणामी पता चल जाएगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज कंसेप्ट। ओके, आगे चले, आगे हमारा क्या होने वाला है, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग।
आगे हमारा होने वाला है और ही मजेदार और ही इंटरेस्टेड। तो ये देखिए इंटरेस्टेड क्या होने वाला है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। देखो और इंटरेस्टेड क्या होने वाला है वो ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्टेड में होने वाला ये है कि जब सदिश ए वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का परिणामी क्या है आर वेक्टर, उनके बीच का हमें क्या निकालना है वो देख लीजिएगा। सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का परिणामी आर वेक्टर, देखिएगा ए वेक्टर व बी वेक्टर, ठीक है, का परिणामी आर वेक्टर, यानी आर परिमाण है, ठीक है, आर परिमाण है। ये क्लियर हुआ। अब देखिएगा आर बराबर क्या होता है बच्चों, आप लोग अभी अभी निकाले हैं, जस्ट ताजा ही, अभी अभी भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, बोलो जरा, नहीं ना काम चलेगा। तो फिर आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना, ध्यान दीजिए, अच्छे बच्चे जल्दी नहीं बोलते, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। आगे क्या होगा, आर परिणाम है, आर परिणाम है वेक्टर जो हमारा, आर परिणाम वेक्टर में हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, आर परिणाम देखो कैसे फाइंड आउट हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आगे देखिए ध्यान दीजिए। यदि कॉस थीटा बराबर, हम स्क्वायर में ले लेते हैं, लो पहले वाला फॉर्म में स्क्वायर ले लो बाबा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को परेशानी, कॉमन कॉमन, देखो इधर देखो इधर, तो कॉस थीटा बराबर बाबू, कॉस थीटा बराबर, यार ध्यान दो, इधर चला जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये ध्यान दो, ये आपका समझ में आ गया कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट होगा। इधर देखो कॉमन, यानी मैग्नीट्यूड दिया हो, परिणाम वेक्टरों का परिमाण दिया हो, तो हम क्या कर लेंगे बाबू, हम उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे, कैसे, इधर से। ओके चलो देखो अभी क्या होगा, अभी हम लोग थोड़ा सा और ही कहानी को बढ़ाएंगे, बढ़ा दे, चलो देखिएगा आगे, इसको थोड़ा सा हम आगे कहानी को ले चलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। आप लोग थोड़ा सा ही इधर उधर झांकने का कोशिश नहीं कीजिएगा बोर्ड के अलावा, ठीक है, बोर्ड पे देखने का। देखिए क्या होने वाला है, हमने कहा क्या कर दो, लो मैंने कहा त्रिभुकोण ओ ई क्यू में, क्या कहा, समकोण त्रिभुज ओ ई क्यू में, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला, कभी ये नहीं होने वाला, अरे होगा बाबा, देखो होगा नहीं होगा, देखिएगा क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा। अब कहिएगा सर जी ये किधर से, अरे बाबा ये देखो ना, ये ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बोलो, आर साइन थीटा ही बने, सॉरी आर साइन अल्फा ही बनेगा, जो एंगल क्या है, अल्फा एंगल है, क्या एंगल है, अल्फा, इसके बीच का मैग्नीट्यूड क्या है, आर, तो क्या हो जाएगा आर साइन अल्फा। किसके से रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये लाइन किससे सट के बना है, एक्स एक्सिस के, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। तो हम क्या निकालेंगे, क्यू ई, ये परपेंडिकुलर है, क्या निकल के आएगा, आपको मालूम है जिस एक्सिस से एंगल मिलके बना होता है उसे कॉस में लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर साइन में लेते हैं। तो देखो ये वाला जो लाइन है ओ पी क्या है, कॉस थीटा है, ये क्या है, आर साइन कॉस अल्फा। ओके, अब इसके जो परपेंडिकुलर ये लाइन इसके लाइन के बराबर, तो यही लाइन जो क्यू ई है जो वैल्यू, वो क्यू ई किसके रिस्पेक्ट में हो गया, आर साइन अल्फा। ओके चलिए देखिए कॉमन, इधर देखो, अब हमारा क्या निकल के आएगा, समकोण त्रिभुज, इधर देखिएगा, समकोण त्रिभुज टी ई क्यू में, अब पी ई क्यू में क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, पी ई क्यू में हमारा निकल के आ जाएगा क्यू ई, अब क्यू इधर देखिएगा बी साइन थीटा। आप समझिएगा, अभी तो हम यहाँ पे थे तो हमारा ये वाला मिला, अब जब इधर पे आएंगे तो ये वाला वैल्यू पी ई वाला वैल्यू क्या निकल के आएगा, समझिएगा, ये क्या निकल गया बच्चों, कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, तो हमारा निकल के आएगा बी साइन थीटा। यानी ये जो रेखा है ये वाला बी, इनके बीच का क्या है, बी बोले तो बी, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड आर, परिणामी आर वेक्टर। ओके चलिए देखिए इतना चीजें क्लियर हुआ। अब हमें ये हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, किसे, एम, पी से एम को मिलाया, एक पॉइंट मैंने पी लिया, जो परिणामी वेक्टर पे एक पॉइंट पी लिया, जो कि
सॉरी एक परिणामी वेक्टर पॉइंट, परिणामी वेक्टर पे मैग्नीट्यूड पे मैंने एक पॉइंट एम लिया जो कि पी से मिलाया गया है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँ, हटाऊँ, चलो भाई हट जा, तू थोड़ी रुक जा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं ना। ये देखो हमने क्या किया, इसको हटा दिया सफा। ओके चलिए देखिए अब क्या निकल के आएगा हमारा, ध्यान रखना, इधर देखना, पीएम, पीएम प्रधानमंत्री नहीं, पीएम, ठीक है, ये कर दिया, ये वैल्यू दे दिया एमपी या पीएम। ओके तो ये हमारा निकल के आ जाएगा ए साइन अल्फा बराबर, कॉमन कॉमन इधर देखो, बी साइन बीटा, क्योंकि ये क्या एंगल है, बीटा एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी तो कोई एंगल होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, बी साइन बीटा। ओके अब देखिएगा, अब वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए बटे साइन बीटा और बी बराबर साइन अल्फा। ओके इधर ध्यान दो, तो आर साइन अल्फा, इधर ध्यान दो, अगर इसको बराबर कर दे, आर साइन अल्फा बराबर बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, आर अपान साइन थीटा बी अपान साइन अल्फा, ये होगा साइन अल्फा इसके बराबर। अब इसके जगह पे ये कर दें, ये बराबर है ना बाबू, देखना, देखो 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 देखो, तो क्या हमारा निकल के आएगा परिणामी, ए अपान सॉरी आर से लेते हैं पहले, आर बराबर साइन थीटा बराबर ए अपान साइन बीटा और बराबर बी बटे साइन अल्फा। ये जो हमारा निकल के आ गया वैल्यू, ये हमारा क्या हो गया, सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के परिणामी वेक्टर जब दिया हो तो हमारा ये रिलेशन निकल के आएगा जो फाइंड आउट हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसका एक स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। चलिए हम मिटाते हैं स्पेशल क्या 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 केस होते हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको ग्राफ को भी मिटा देते हैं, लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होता है, तीन स्पेशल केस होते हैं। जब दो वेक्टर क्या हो, समांतर रेखा में हो, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 0 अंश। और जब cos 0 अंश का वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा कितना होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो वैल्यू हमारा मिलके आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, ध्यान दो। मैंने पहला पॉइंट कहा स्पेशल केस, इसको बोलते हैं स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस में फर्स्ट लिखिएगा, केस फर्स्ट, ठीक है। स्पेशल केस में केस फर्स्ट होगा। आप समझिएगा पहला पॉइंट, ये ध्यान दो, जब दो वेक्टर क्या हो, एक ही दिशा में हो, जब दो सदिश एक ही दिशा में हो, तो ठीक है, ये समझिएगा। वे जब दो सदिश एक ही दिशा में, जब दो सदिश एक ही दिशा में हो, इनके बीच का एंगल कोई बनेगा नहीं बनेगा। देखना, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच कोई एंगल बना नहीं बना, तो हम कह लेंगे ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 अंश। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। तो हम लोग परिणामी वेक्टर जानते हैं ऑलरेडी, आप लोग बहुत समझदार हो गए हैं आप लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह वैल्यू रख दीजिएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का वैल्यू 1 होता है, तो ध्यान दीजिएगा आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। ये कैसा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, आर बराबर आ जाएगा ए प्लस बी। ये जब दो सदिश क्या हो, एक ही दिशा में होंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। क्लियर, ओके गुड। इधर देखो दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये पहला पॉइंट था, जब दो सदिश क्या हो, एक ही दिशा में हो, तो हमारा परिणामी वेक्टर ए एंड बी का जो सदिश होगा उसे हम जोड़ देंगे। सेकेंड केस, ठीक है, सेकेंड केस
जब जब क्या हो, पॉइंट केस सेकेंड, ठीक है लिख लीजिए सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या कहता है, जब दो सदिश क्या हो, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ठीक है, दूसरे से क्या हो, लंबवत हो। जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो ध्यान दीजिएगा, जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो, माना सदिश वेक्टर ए इधर मान लीजिए ए वेक्टर है, ओके, दूसरा क्या है, ओहो नो नो नो, ये लो ऐसे, ओके, ये सदिश वेक्टर हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर। अब इनके बीच का कोई एंगल होगा 90 अंश हम मान लेते हैं, जब परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, जाहिर सी बात है आप समझ चुके होंगे कि क्या एंगल होने वाला है बच्चों, इधर ध्यान दो। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 90 अंश, ओके। जब 90 अंश आ जाएगा तो हम सीधा से, आप लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके। मजा आ गया ना, और बहुत अच्छा, मजा आना चाहिए, मजा नहीं आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा ना। ए बी, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, cos 90 अंश, cos 90 अंश का मान कॉमन कॉमन 0, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये हमारा परिणाम ही निकल के आ जाएगा, क्लियर। जब दो वेक्टर क्या हो, परस्पर लंबवत हो, परपेंडिकुलर है, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। जब दो वेक्टर क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर और लंबवत हो, उनके बीच का परिणामी क्या निकल के आ जाएगा, आर बराबर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी सदिश ए का स्क्वायर प्लस सदिश बी का स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। अब चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, स्पेशल केस का थर्ड पॉइंट। स्पेशल केस का थर्ड पॉइंट क्या होता है, आप आइए दिखाते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, लगे हाथ। तीसरा पॉइंट ये कहता है, जब वो क्या हो, एक दूसरे से विपरीत दिशा में, जब दो सदिश एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो तो उनके बीच क्या हो सकता है परिणाम वेक्टर, ये ज्ञात करना है। आइए देखते हैं परिणाम वेक्टर, बहुत अच्छा आसान आसान, कमान इधर देखो। जब दो सदिश दिशा में विपरीत हो तो उनके बीच का परिणामी क्या हो, ठीक है। जब दो सदिश विपरीत दिशा में, लिख लीजिएगा विपरीत दिशा में हो तो जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में हो तो, ठीक है। देखिए मैंने कहा एक वेक्टर इधर गया, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, दूसरा इधर गया, ये मान लेते हैं बी वेक्टर, ओके। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से कोई एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच का, हाँ बन रहा है, कहेंगे हाँ बन रहा है बाबू, थीटा बराबर 180 अंश, थीटा बराबर क्या बन रहा है 180 अंश। ये क्या हो गया, सीधी रेखा, लो एक इधर गया एक इधर गया, तो कैसा दिख रहा है, आप सपोज करिए ये वाला जो हाथ है मेरा, हैंड है, वो हमारा क्या हो गया, एक सदिश वेक्टर हो गया, ये दूसरा वाला एक सदिश वेक्टर। अगर मैं ऐसे करके खड़ा रहूं तो इन दोनों के बीच का कोई एंगल दिख रहा है, हाँ कहेंगे दिख रहा है बाबू, बोलेंगे ना हाँ सर दिख रहा है, कितना 180 अंश, फटाक से बता देंगे। चलिए देखिए क्या निकल के आ जाएगा, हम कहेंगे आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होगा। इधर देखिए कमान क्या निकल के आएगा, इधर देखना, इधर 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 उधर मत देखो। अब देखिए जब r बराबर इतना आ गया तो 180 अंश का मान क्या होता है, cos 180 अंश का मान बताइए, cos 180 मान का ये -1 होता है, क्या होता है -1 होता है, क्या होता है माइनस, फिर से बोलो क्या होता है, हाँ बराबर है, ध्यान दिया, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। यहाँ पर जब वैल्यू रखा जाएगा तो माइनस आता है, माइनस का वैल्यू होता है, इधर ही लिख देता हूँ, देखो cos 180 का मान होता है -1, ठीक है। तो हमने वैल्यू रख दिया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए - बी का होल स्क्वायर हो गया, ए - बी, ये आ गया आपका परिणामी वेक्टर। अगर एंगल की बात करें, tan थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें तो tan थीटा बराबर आपको पता है बाबू, tan अल्फा बराबर पता है b sin थीटा, तो b 180 अंश हो जाएगा बटे a प्लस b cos 180 अंश, तो क्या निकल के आ जाएगा tan अल्फा, साइन क्या होता है, साइन 180 अंश का मान होता है 0 अंश,
तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 0। ठीक है, लगे हाथ, ये भी देख लिए। सिमिलरली इसी प्रकार उसमें भी होता है, जो हम लोग फर्स्ट केस सेकंड केस देखें, उसमें भी अगर tan अल्फा की वैल्यू पूछे तो आप साइन जो वैल्यू दिया है साइन थीटा की जगह वो वैल्यू रख दीजिए, जो वैल्यू आप फाइंड आउट दिख रहे हैं, जो आपको से इन दोनों नैन के द्वारा देख रहे हैं। बराबर, आप तो नैन तेज हो ही, तो अब नैनों के द्वारा आप देख लेंगे कि कितने एंगल पे बन रहा है, क्या एंगल मिल रहा है, तो उस एंगल को हम क्या कर देंगे, साइन और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें tan अल्फा का मान निकल जाएगा, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड केस में देखे हैं। थर्ड वाला इधर मैंने दिखा दिया। इसी के साथ हम क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दबा के, और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।